2025 का साल है और देश के करोड़ों युवाओं की उम्मीद एक बार फिर टूट रही है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एक बार फिर विवादों में है और इस बार छात्र चुप नहीं है। देश के कोने कोने से लाखों छात्र दिल्ली, पटना, प्रयागराज, लखनऊ से दिल्ली पहुंच रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि यहां पर एसएससी प्रोटेस्ट के नाम पर जमे हुए हैं और मांग कर रहे हैं न्याय की। न्याय में क्या चाहिए उन्हें, तो आपको पता होना चाहिए ये विवाद क्या है। तो चलिए इस विवाद की बात करते हैं। अभी हाल ही में एक एग्जाम होना था एसएससी फेज 13 का और इस एग्जाम में कई सारी खामियां देखने को मिली। सबसे पहली खामी मैं आपको सामने प्रदर्शित करता हूं कि एक छात्र जो कि कानपुर से था और उसका सेंटर जाता है कर्नाटक। एक छात्र जो जयपुर से था उसका सेंटर जाता है अंडमान निकोबार। यानी यहां पे सेंटर में गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं। आप यहां पे 500 1000 किलोमीटर की यात्रा कराने के लिए छात्रों को मजबूर कर रहे हैं। और इसी के बाद जब छात्र वहां पे पहुंचता है एग्जाम सेंटर पर, जहां पे वो अपना पैसा खर्च करके पहुंचा है, जहां पे वो अपना टाइम खर्च करके पहुंचा है, जहां पे वो अपनी पढ़ाई के लिए एक उम्मीद लेके पहुंचा है, अपनी जिम्मेदारियों का साथ लेके पहुंचा है, अपने भविष्य को वहां पे बनाने के लिए पहुंचा है, और वो देखता है क्या कि वहां पे सिस्टम फेल हो जाता है, वहां पे सिस्टम क्रैश हो जाता है, वहां पे कहीं माउस काम नहीं कर रहा है, वहां पे कभी स्क्रीन ऑफ हो जा रही है। ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। और आप एक बार इस बात को नोटिस करिएगा कि इस जगह पर बहुत सारी जगहों पर यह भी देखा गया कि कई सारी जगह पे एग्जाम भी नहीं हो पा रहा है और वहां पे एग्जाम सेंटर पर पहुंचने पर नोटिस लगा दिया जाता है कि यह एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। वहां पे नोटिस लगा दिया जाता है कि ये एग्जाम अब बहुत दिनों बाद होगा, जिसकी तैयारी करने के लिए, यानी जिसकी तैयारी करने के लिए छात्र कोचिंग लगाते हैं, जिसकी तैयारी करने के लिए छात्र अपने घर से दूर रहते हैं, और जब वो अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचते हैं वहां पे एक उम्मीद के साथ में पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि वहां पे सेंटर पर एग्जाम हो ही नहीं रहा है। पैसा खर्च करते हैं। ये वो छात्र हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि अगर जिसके पास पैसा है तो वो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा होता है। जिसके पास पैसा नहीं होता है वही देखता है कि मेरा भविष्य बनेगा और मैं यहाँ पे देश की सेवा करूंगा, और देश की सेवा के साथ साथ मैं यहाँ पे अपनी घर की जिम्मेदारी को भी उठाऊंगा। और यहाँ पे आप देखते हैं कि जैसे ही सेंटर पे पहुंचते हैं तो एग्जाम सेंटर में एंटर करते ही उससे कह दिया जाता है कि बैग जमा करने के पैसे लगेंगे। उससे कह दिया जाता है कि जो आप फोन लेके आए हो तो फोन जमा करने के पैसे लगेंगे। यानी आपके पास में जितनी भी चीजें हैं आपको वहां पे अगर सबमिट करना है तो उसके पहले पैसे देने पड़ेंगे। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका मतलब है कि ये घोटाले का कारण है और यहां पे घोटाले का पैसा लिया जाता है। और इसके लिए आपको याद रखना चाहिए, यहां पे एक कंपनी जो अभी हाल ही में टीसीएस की जगह पर आई है, यानी आप देख पा रहे होंगे एडुकेटी नाम की एक कंपनी है, इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की कोशिश करती है, जो कि यहां पर फेल हो जाती है। और टीसीएस इसका एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से करा रहा था, लेकिन एडुकेटी इस वजह से यहां पे आ पाती है क्योंकि इसने पैसा कम लगाया है। सरकार को यहां पे 273 करोड़ में प्रोजेक्ट दिया है और वहीं पर टीसीएस 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दे रही थी। यानी इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए टीसीएस ने 450 करोड़ रुपए की मांग रखी थी। यानी अब यहां पर बात की जाए एडुकेटी की, जिसने केवल 273 करोड़ की बात करी, तो यहां पर सरकार पैसा बचाने के लिए ऐसा करती है, लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में यहां पे सरकारों ने छात्रों के भविष्य को दांव पे लगा दिया। छात्रों के भविष्य को दांव पे लगाने के साथ साथ कई छात्र यहां पे बहुत सारी हरकतें करने लग जाते हैं, जिसके बाद वो अपने मानसिक संतुलन भी खो बैठते हैं और वो यहां पर तैयारियां भी छोड़ देते हैं, उम्मीद भी छोड़ देते हैं। जब यहां पे सोचते हैं कि अब मेरे घर की जिम्मेदारी कैसे चलेगी, तब वो कोई भी जॉब जहां पर उसका मन भी नहीं लगता है उस जॉब को मजबूरी में अपनाते हैं। आपको बात की जाए कि छात्रों ने इसी चीज के चलते ये प्रदर्शन करना स्टार्ट किया, और प्रदर्शन करने पर, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने पर उनको मिलता क्या है? लाठीचार्ज। और यहां पे पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है। यानी अपना हक मांगने के लिए वहां पर अगर कहीं पर आप पहुंचते हो तो वहां पर आप पर लाठीचार्ज कर दिया जाएगा। आप अपने हक की मांग रखते हो कि मुझे ये हक चाहिए, तो आप पर लाठीचार्ज कर दिया जाएगा। आप कहते हैं कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराई जाए, तो आप पर लाठीचार्ज कर दिया जाएगा।
आप कहते हैं कि एग्जाम सेंटर आसपास में रखे जाएं तो आप पर लाठीचार्ज कर दिया जाएगा, यानी आप जितनी मांगों को रखोगे वो सारे मांगे आपकी ठुकरा कर आप पर लाठीचार्ज कर दिया जाएगा। और इस लाठीचार्ज में आपको कितनी चोटें आती हैं इससे सरकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको चोट आए, आपकी जिम्मेदारी वहां पे अपने घर को चलाने की जिम्मेदारी वहां पे दांव पे लग जाए, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को चाहिए अपना पैसा, सरकार को यहां पे करना है घोटाला। और आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि एसएससी ने कई सारे एग्जाम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो क्वेश्चन वास्तव में गलत हैं, और गलत के लिए भी पैसा मांगा जाता है कि अब अगर आप वहां पे मांग उठाते हैं कि ये क्वेश्चन गलत आया है तो गलत क्वेश्चन पर भी वहां पर आपसे 100 रुपए लिए जाते हैं कि आपसे 100 रुपए लेकर उस क्वेश्चन की जांच की जाती है। अगर वो क्वेश्चन गलत गया है तो एसएससी उसका पैसा वापस नहीं करता, यानी अपनी मांग के लिए, अपना एक क्वेश्चन को सही कराने के लिए बच्चा 100 रुपए देगा, और 100 रुपए वहां पे एसएससी की गलती को अगर वहां पे सही हो जाती है तब भी उसके बाद में वो 100 रुपए उसके हाथ में वापस नहीं आते हैं। यानी गलती आपकी, पैसा हमारा, और उसके बाद भी आप गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं तब भी पैसा आप वापस नहीं करते। ये भी एक प्रकार का एक घोटाला ही है। यहां पे आप बस घोटाला कर रहे हैं, यहां पे आप बच्चों के साथ में कोई भी ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं जिससे बच्चे को पारदर्शिता दिखाई दे। आपके साथ में 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने तक एग्जाम चलते हैं, और इस एग्जाम में एक प्रोसेस आती है जिसे आप नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, और इस नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में पता ही नहीं चलता किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके नंबर कम होंगे, और कौन सी शिफ्ट इजी है, कौन सी शिफ्ट यहां पे टफ है। जो बच्चा पूरी तरीके से मेहनत करके जाता है वो अगर अच्छे नंबर भी लेके आता है तो उसे ये नहीं पता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां पे चल रहा है घोटाला जिसमें उस पता ही नहीं है कि उसके नंबर कितने कम होंगे, और अगर इजी शिफ्ट आ गई तो 20-20 नंबर तक कम हो जाते हैं। जो बच्चा पढ़ने में होशियार नहीं था वो पेपर दे के आता है, शायद उसके 120 नंबर होंगे और उसके 20 से 20 करीब नंबर बढ़ जाते हैं और वो 140 तक पहुंच जाता है, और एक बच्चा जो 150 करके आता है और शिफ्ट इजी आ जाने पर 120 नंबर तक पहुंच जाता है, यानी 20 नंबर उसके कम हुए। गलती किसकी? क्या उस बच्चे की गलती है कि आपने इजी पेपर बनाया? क्या उस बच्चे की गलती है कि आपने दूसरी शिफ्ट को यहां पे टफ पेपर दिया और उसमें भी आप नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में उससे वहां पे करते हैं घोटाले, और यहां पे कई सारे बच्चों की आस टूट जाती है, उम्मीद टूट जाती है। और इसी चीज के लिए बच्चे यहां पे प्रोटेस्ट करते हैं, मांग करते हैं, और यहां पर मांग करने पर उनको क्या मिलता है? यहां पर भीड़ में प्रदर्शन करने पर वहां पे लाठियां भांजती जाती हैं। कई बच्चों को चोटें आई हैं, कई टीचर्स को चोट आई है, कई के हाथ टूट गए हैं, लेकिन सरकार ने किसी ने भी यहां पे ये बात नहीं पूछी कि आपने यहां पे प्रोटेस्ट किया क्यों था। और ये मीडिया भी, आप इतने मीडिया को देख रहे हैं, किसी भी मीडिया ने इस बात को उठाने की बात नहीं करी है, किसी भी मीडिया ने अपना यहां पे वीडियो तक नहीं चलाया है कि बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ है। मीडिया किस पर? अगर कि नरेंद्र मोदी कहां पहुंचे, योगी आदित्यनाथ ने क्या कर दिया, ऐसी वीडियो चलाई जा रही हैं। हम यहां पे बच्चों की बात कर रहे हैं, आप यहां पे आप अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर की जिम्मेदारी आपकी बन जाती है, लेकिन जब बच्चा एसएससी की बात करता है कि यहां पे स्कैम की बात करता है तो इसकी जिम्मेदारी भी आप ही की है। यानी जो स्कैम चल रहा है इसमें जरूर आप भी शामिल हैं फिर, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा होता है तो उसके जिम्मेदारी आपकी है, तो कुछ खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी, और आपको इसको सुधारना होगा। सिस्टम को सुधारने के लिए बच्चे लगे पड़े हैं, सिस्टम को सुधारने के लिए बच्चे वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इस धरना प्रदर्शन में जितने टीचर वहां पे शामिल हो रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और हमारी टीम भी वहां पर जल्द देखने को मिलेगी। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जितने भी आपके घोटाले चल रहे हैं, चाहे वो एडुकेटी की बात हो, चाहे वहां पर पैसे की बात हो, चाहे एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद में सिस्टम खराब होने की बात हो, या फिर वहां पर जब आप रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की बात हो, ये सारी बातों के लिए बच्चे वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस धरना प्रदर्शन में आप शांतिपूर्ण तरीके से कदम उठाइए, आप उनकी बातों को सुनिए, और बातों को सुनने के बाद में जितनी भी प्रोसेस आपकी गलत हैं उन चीजों को सुधारने का प्रयास करिए, क्योंकि ये बच्चे कुछ मांग नहीं कर रहे हैं, ये बच्चे एक ही मांग कर रहे हैं कि परीक्षा शुचितापूर्ण,
पारदर्शिता तरीके से होनी चाहिए। और अगर पारदर्शिता तरीके से अगर मांग कर रहे हैं तो आपको भी इसमें साथ देना पड़ेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार से सबका आपका ही वादा था कि 2014 में मैं 100 दिन के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, और आज आपको लगभग 10 साल होने वाले हैं, लेकिन आप यहां पे भ्रष्टाचार की भा भी खत्म नहीं कर पाए। अगर एग्जाम में सेंटर पे आप यहां पे देखते हैं, एग्जाम के जो एग्जाम बनाए जाते हैं, इन एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं कि सोनू निगम ने कितने गाने गाए, कि एक दिन में 28 गानों का रिकॉर्ड क्या है, क्या ऐसे क्वेश्चन एसएससी को पूछने चाहिए? ऐसे क्वेश्चन अगर एसएससी पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अब बच्चे गाना देखना स्टार्ट कर दें? क्या बच्चे अब इन चीजों को याद रखें कि कौन सा सिंगर कौन सा गाना गाता है, ये लिरिक्स किसने दिए हैं? जहां पे आप राष्ट्रीय घटनाक्रम को सिलेबस में रखते हैं, वहां पे आप गाने का सिलेबस लेके आ जाते हैं। ये घोटाला है, नहीं तो क्या है? आप जहां पर बच्चों के अंदर एक प्रतिभा को देखने की कोशिश कर रहे हैं, अब वहां पर बच्चा क्या करेगा? गाना सुनने की कोशिश करेगा। तो भाई इन चीजों से बचना है, इन चीजों में पारदर्शिता की मांग करनी है, और आपको यहां पे बच्चों की मांग को सुनना होगा। सबसे पहले एडुकेटी को हटाना पड़ेगा और टीसीएस को ये पेपर की जिम्मेदारी देनी होगी, एजेंसी को पेपर की जिम्मेदारी देनी होगी। आपको एग्जाम सेंटर जो हैं पास में लेने होंगे, यानी अगर आप यहां पे 3 से चॉइस पूछते हैं तो इन 3 चॉइस से ही आपको एग्जाम सेंटर देने हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा वहां पे 500 से 1000 किलोमीटर जाने का इच्छुक है, क्योंकि 500 से 1000 किलोमीटर जाने में जो पैसा खर्च होता है वो पैसा भी बच्चा कहीं से मांग कर लाता है, क्योंकि अगर उसके पास में इतना पैसा होता तो शायद वो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा होता, किसी जगह पर अपना बिजनेस खोल चुका होता और बिजनेस करता रहे। लेकिन वो यहां पर अगर 500 से 1000 किलोमीटर जा रहा है तो वो केवल इसी वजह से जा रहा है कि उसकी उम्मीद है, उसे पता है कि मेरा एग्जाम पास हो सकता है, और एग्जाम पास हो सकता है, इसी वजह से वो एग्जाम सेंटर तक पहुंचता है और वहां पे देखता है कि सेंटर पे एग्जाम नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको कदम उठाने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि आपने जो एजेंसी यहां पे चूज की है वो एजेंसी एग्जाम कराने में सफल नहीं हो पा रही है, आपका सिस्टम फेल हो चुका है। और अगर ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है तो ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक सिस्टम नहीं सुधरता है। तो सिस्टम को सुधारिए, अगर सिस्टम नहीं सुधरेगा तो हम जब तक वहां पर डटे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है। और इसी बात को लिए मैं आज अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि यहां पर यादविन स्मार्ट क्लासेस का परिवार आप बच्चों के साथ में है, और बच्चे के साथ में कोई भी हरकत होती है, कोई भी अगर उसके खिलाफ ऐसे एक्शन लिए जाते हैं तो उस एक्शन के लिए भी हम आपके साथ हैं। और इसी वाणी के साथ में मैं विराम देता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।